कि हिंदू समाज से कैसे दुश्मनी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कि 88,000 में बंद हो रहा है BSNL, 83,000 हिंदू समाज के लोग हैं। किसको बीजेपी से घाटा हो रहा है? हिंदू। अभी एयर इंडिया बंद होने वाला है, आप सब लोग जानते हैं। ज़्यादा नुकसान किसको होगा? बेरोजगार आज की तारीख में कौन है सबसे ज़्यादा इस देश में? क्योंकि जनसंख्या हिंदू समाज की है, वो बेरोजगार है। एक छोटा सा हिसाब आपको बता देते हैं। 1,000 और 500 के जो नोट बंद किए नोटबंदी में मोदी जी ने, उनका जो वैल्यू था टोटल वो 14,85,000 करोड़ था। वो 14,85,000 करोड़ रुपया जो बैंकों में जमा हो गया, तो मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों का उसमें से 3.25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। आपको याद होगा कि पिछले 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जी हमारे साथ लड़े थे और वो जीते थे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था। यहाँ तक ये बयान दिया था कि ज़मीन में दफन हो जाएंगे मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग कभी भी बिहार चुनाव की घोषणा कर सकता है। दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन अपना चुनावी ताल ठोक चुका है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन इन चुनावों के लिए कितना तैयार है। शकील अहमद जी, आपका स्वागत है। बिहार चुनावों के लिए महागठबंधन की कितनी तैयारी है? देखिए, महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने वर्चुअल रैलियाँ शुरू कर दी हैं। शुरू क्या कर दी हैं? आज 19वें ज़िला में रैली, हमारी वर्चुअल रैली समाप्त हुई है, जिसमें AICC के नेता भी जुड़े थे, प्रदेश के लीडरशिप भी हमारी जुड़ी थी, हमारे ज़िला हमारे ब्लॉक के भी कार्यकर्ता और नेता जुड़े थे। तो 19 ज़िलों में आज रैली समाप्त हुई है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब समय आवेगा, जो सीटों की घोषणा है, तो एनडीए ने भी अभी नहीं की है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। एक सामूहिक बात, एक मोटा मोटी ये बात होती है कि जब भी गठबंधन में एक से ज़्यादा पार्टियां लड़ती हैं तो सब ज़्यादा से ज़्यादा सीट और अच्छी से अच्छी सीट चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन जब बात करने के टेबल पर बैठते हैं तो चूँकि लक्ष्य एक होता है, 19-20 करके मामला तय होता है। उम्मीद करते हैं कि मामला तय हो जाएगा। एनडीए ने अपना नेतृत्व तय कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेंगे? देखिए, नेतृत्व तो वो हमारे यहाँ से ले गए हैं। आपको याद होगा कि पिछले 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जी हमारे साथ लड़े थे और वो जीते थे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था। यहाँ तक ये बयान दिया था कि ज़मीन में दफन हो जाएंगे मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो नेतृत्व की कमी नहीं है। नीतीश जी चले गए हैं उधर, बिहार के में और नेतृत्व के लोग हैं। हम सब लोग बैठेंगे, मगर सभी पार्टियां जो गठबंधन में हैं फैसला करेंगे। 2 फैसले में से एक फैसला करना है कि कोई नेतृत्व होगा कि नहीं, या सामूहिक नेतृत्व होगा, या अगर कोई चेहरा होगा तो कौन चेहरा होगा, ये बैठ के गठबंधन की पार्टियां तय कर लेंगी और जो समय आएगा उसकी घोषणा कर देंगी। खास तौर से बात करें महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ कई बार आवाज़ उठ चुकी है और खुद उनकी पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह, जो अभी कुछ स्वर्गीय हुए हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी सिर्फ इसी वजह से। तो क्या तेजस्वी यादव लीड कर सकते हैं? देखिए, रघुवंश जी क्या स्वर्गीय हो गए, हम लोगों को उनको कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहिए। और हम सब के सीनियर लीडर थे, हम सब लोग मर्माहत हैं। लेकिन उसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी है कि लेटर उनका असली था या नहीं था, किसने किया, क्या किया। तो उस पर हम चर्चा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कि एक कंट्रोवर्सी है, एक तो सभी दुखी हैं कि इतना एक तरह से सात्विक विचार का आदमी, स्पष्टवादी व्यक्ति हम लोगों के बीच से चले गए और सीनियर जो गार्जियन की तरह सबों से व्यवहार करते थे, तो उसका दुख है सब लोगों को। लीडर कौन होगा, ये जब ही सब पार्टियां बैठेंगी, कोई ऐसा लीडर आप बता दीजिए जो सर्वमान्य हो और राज्य में सब उसके पक्ष में हो। नीतीश जी की पार्टी में ढेर लोग हैं जो पार्टी छोड़ के इधर से उधर जा रहे हैं, हमारे गठबंधन से कुछ लोग उधर से उधर जा रहे हैं। तो चुनाव के समय में जो इधर से उधर जाने वाला है वो कुछ ना कुछ आवाज़ उठाता है। इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये हम लोगों के गठबंधन की पार्टियों के लिए है कि वो तय करें कि कौन लीडर होगा। अगर सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आपको इस बिहार चुनाव में कितनी तैयार नजर आती है? देखिए, हमारी जो पदाधिकारीगण हैं
गोयल साहब या मदन मोहन झा जी या हमारे दो सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, अजय कपूर जी अभी बने हैं, इन लोगों ने मेहनत की है, ज़िला अध्यक्षों को साथ लेके मेहनत की है। और जो फेलियर है नीतीश जी की सरकार का और मोदी जी की सरकार का, ये भी लोगों को अवगत कराया है। इन रैलियों में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बेरोज़गारी पिछले 45 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। मोदी जी हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करके आए थे। किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा करके वो आए थे। किसानों की आमदनी पिछले 14 सालों में सबसे नीचे के स्तर पर है। और जब भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जब समाज को बांटने की बात करेंगे, जब घर का गार्जियन ही घर के 2 सदस्यों को लड़ाना चाहता हो, देश का मुखिया ही देश के 2 समुदायों को, 2 समाजों को लड़ाना चाहता हो, तो लोग समझते हैं। बहुत दिन तक आप थोड़े मोड़े दिन बहका के रख सकते हैं, बहुत दिनों तक आप देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को बहका के नहीं रख सकते। बात करें तो कल मोदी सरकार ने भी 561 करोड़ रुपए के करीब लगभग बिहार में जो सौगात दी है, उसके विषय में क्या कहेंगे? बिहार के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। महात्मा बुद्ध को बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज पिछले बार मोदी जी ने दिया था 2015 में, 1 पैसा उसका नहीं पहुंचा अभी तक। तो ये 500 करोड़ रुपया क्या चीज़ है? पब्लिक मेरे पास और सबों के पास बिहार में लोग हैं। अब जाएंगे मोदी जी तो वही वीडियो सब जगह चलेगा कि 10 करोड़ दूँ, 20 करोड़ दूँ, 50,000 करोड़ दूँ, 60,000 करोड़ दूँ, 1.25 लाख करोड़ बिहार वासियों को मैं देता हूँ। ये गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी, 1 पैसा नहीं पहुँचा। नीतीश जी जब इधर उधर थे तो विशेष राज्य का दर्जा मांग करते थे कि भारत सरकार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देना चाहिए। और जब एनडीए में आ गए, जो भारत सरकार भी देती है वो विशेष राज्य का दर्जा, और जब मोदी जी के साथ आए तो विशेष राज्य का दर्जा कहाँ चला गया पता नहीं। तो बिहार की जनता को मोदी जी या नीतीश जी भी कितनी बार वड़गलाएंगे। मोदी जी का बिल्कुल सारा इस बार वीडियो चलेगा 1.25 लाख करोड़ का। ये 500 करोड़ रुपया क्या चीज़ है? कांग्रेस का इस चुनाव में क्या किस मुद्दों को लेकर के बिहार चुनाव में उतरेगी? देखिए, जब आप सरकार में हैं तो आप नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं कि ये हम किया हमने, और उसके बलबूते पे वोट मांगते हैं। जब आप विपक्ष में हैं तो अपनी पुरानी जो सरकार थी उसकी जो उपलब्धियां थी, जितने बिहार और झारखंड में आपको जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो सब कांग्रेस की ले गई हुई। चाहे वो झारखंड का बोकारो हो, हटिया हो, अभी के बिहार का बरौनी का रिफाइनरी हो, खाद का कारखाना हो, जितनी चीज़ें बड़ी स्कीम बिहार और झारखंड एक था अभी 10 साल पहले तक, वो भारत सरकार में कांग्रेस की ले गई हुई चीज़ें हैं। 90 से हम वहाँ शासन में नहीं हैं। तो अब जो हम शासन में आएंगे तो क्या क्या करेंगे और सरकार ने क्या किया इन वर्षों में। मोदी जी, मैंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के नाम पे आए थे। 45 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोज़गारी है। किसानों की आमदनी दोगुना करने के नाम पे आए थे। 14 सालों में किसानों की सबसे ये है। नोटबंदी करके उन्होंने अपने जो बड़े पूंजीपति मित्र थे बैंक के, जिनके टीवी चैनल्स बहुत से चलते हैं, आप देखते होंगे, उनका 3 लाख करोड़ एक छोटा सा हिसाब आपको बता देते हैं। 1000 और 500 के जो नोट बंद किए नोटबंदी में मोदी जी ने, उनका जो वैल्यू था टोटल वो 14,85,000 करोड़ था। वो 14,85,000 करोड़ रुपया जो बैंकों में जमा हो गया, तो मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों का उसमें से 3.25 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। और ये जितने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का आप नाम सुनते हैं, उसके बाद उनको लोन दिया गया। ये सब घोटाला 2017 में हुआ, जब 2016 के लास्ट में नवंबर से लेकर के अब मार्च तक में पैसा जमा हो गया नोटबंदी के बाद, तो हुआ। हर मामले में भ्रष्टाचार किया। नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार मेरे ख्याल में आज की तारीख में दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो। आखिरी सवाल, बिहार की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार की जनता से कहना चाहते हैं कि
पुराना परफॉर्मेंस देखिए, अभी के सरकार का परफॉर्मेंस देखिए और हिंदू मुस्लिम को लड़ा के आपको मूर्ख बनाने वालों पर ध्यान दीजिए। मैं 2 मिसाल देके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि हिंदू समाज से कैसे दुश्मनी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी BSNL बंद होने वाला है, मैं मंत्री था उस विभाग का। BSNL में 88,000 कर्मचारी हैं, जिसमें 83,000 हिंदू समाज के लोग हैं जो बेरोजगार होंगे, 2,900 मुस्लिम समाज के लोग हैं, 2,900, 1,400 सिख समाज के लोग हैं और 700 जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन ये लोग हैं। अब बताइए कि 88,000 में बंद हो रहा है BSNL, 83,000 हिंदू समाज के लोग हैं, किसको बीजेपी से घाटा हो रहा है? हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं कि उधर ध्यान नहीं जाए। अभी एयर इंडिया बंद होने वाला है, आप सब लोग जानते हैं। एयर इंडिया में 1,20,000 लोग काम करते हैं। उन 1,20,000 में 1,08,000 हिंदू समाज के लोग हैं, 12,000 दूसरे विभिन्न धर्मों के लोग हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? बेरोजगार आज की तारीख में कौन है सबसे ज़्यादा इस देश में? क्योंकि जनसंख्या हिंदू समाज की है, वो बेरोजगार है। किसान आज की तारीख में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है इस देश में? हिंदू समाज का किसान, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो बिहार की जनता से यही अपील करेंगे कि ये धर्म के नाम पर मूर्ख बना के उसी धर्म के लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका वोट लेना चाहते हैं। असल सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश में बीजेपी के कारण अगर हो रहा है किसी एक धर्म को, तो वो हिंदू समाज के लोगों को, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। इस ठगने से बचिए, होशियार रहिए और कांग्रेस और गठबंधन को वोट दीजिए।